विधानसभा के अंदर चल रहा है बजट सेशन। आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा जारी है। मेरे साथ में शमशेर सिंह गोगी मौजूद हैं। बहुत बड़ी चीजें आज जो है सदन के अंदर वो घटित हुई है। इनसे चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके का माहौल अंदर का रहा। प्रिविलेज मोशन भी लाया गया, सारी चीजें विस्तार। देखो ऐसे है, प्रिविलेज मोशन तो बायस होके लाएंगे। अभय सिंह जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही सरकार के कोई बोला तथ्यों के खिलाफ, पर ये सच है कि जो सरकारी जमीन है उसके साथ लगती जमीन कुछ लोगों ने खरीदी है, और ये बात ऑफ द रिकॉर्ड सारे अंदर कह भी रहे थे, लेकिन अंदर तो मजबूरी है उनकी आस खड़े करना। आप कह रहे हैं कि बायस्ड हैं स्पीकर साहब? स्पीकर साहब बायस नहीं या बीजेपी वाले बायस नहीं, दुष्यंत जी ने शायद पर रखे कहा होगा भी करो ये, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकारी जमीन में घटाना हुआ है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम लेके साथ लगती जमीन कौड़ियों के बावजूद जो कंपनियों ने खरीद ली और वो माफिया बन गया वहां पे। इसी वजह से अब लोग परेशान हुए हैं। जो रास्ता 6 किलोमीटर का था वो 32 किलोमीटर का हो गया। तो उससे एयरपोर्ट का लेना देना सरकारी रास्ते को या सरकारी जमीन के बारे में तो कोई बात ही नहीं। क्योंकि सब एक चीज से तो आप इत्तेफाक रखेंगे, उस चीज को स्वीकार भी करेंगे। जिस तरीके का वे ऑफ टॉकिंग है वो सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं था। उसमें तो स्पीकर साहब भी फंस गया। उन्होंने कह दिया मैं तेरे को कर दूंगा समझा दूंगा तेरे को। ये तो एक दोनों की जो देखो वो बात जो है ना, बात तो सभ्यचार तरीके से होनी चाहिए। आप वरिष्ठ नेता हैं, आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, पुराने नेता हैं और विधायक हैं यहाँ पर। आप क्या अपने अपने खुद को उस स्थान पे अगर रख के देखें, क्या आप उस लहजे को अपना सकते हैं? क्या लहजा अंदर? मैं तो ये कहता हूँ, ये जो सदन है ना, ये बहुत ही उच्च आदर्शों से चलना चाहिए। और मैं जब तक एमएलए नहीं बना था मैं सोचता था ये उच्च आदर्शों से चलता है। यहाँ आने के बाद मेरे को पता चला भाई इससे तो बाहर ही ज्यादा उच्च आदर्श रहते हैं, अंदर जाके तो सारे आदर्श खराब हो। ऐसे में क्या प्रिविलेज मोशन नहीं लाया जाना चाहिए था? ये क्या सदन की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचे? प्रिविलेज मोशन नहीं लाना चाहिए था। एक नई तरह की परिपाटी बन जाएगी, नई कवायद शुरू हो जाएगी। ये गलत है। ऐसा नहीं, ऐसे अगर इस तरीके से नहीं लाया जाएगा, अगर दंडित नहीं किया जाएगा, इस तरीके का अगर एक्शन स्पीकर नहीं लेंगे और सहन करेंगे, तो क्या दूसरे विधायकों के ऊपर इस चीज का असर नहीं? मेरे ख्याल में और तो कोई बोलता भी नहीं है, कोई ज्यादा लोग नहीं है। तो कभी कभी जब आपस में गर्मा गर्मी होती है तो कुछ बोल देते हैं, तो लेकिन फिर भी इसको शिष्टाचार होना चाहिए। मानते कि अभय सिंह चौटाला जी का जो आचरण था वो गलत था? ऐसा कुछ नहीं था। दोनों तरफ बात बिल्कुल उनका जो टॉपिक कुछ और था, और उसको लेके सरकार के पक्ष में स्पीकर साहब बोलने लगे। इस बात से चिढ़ के उन्होंने वो कह रहे थे कि आप इनकी पैरवाई क्यों कर। ये मेरा सवाल वही स्टैंड करेगा कि पूरे तमाम सदन लगा हुआ है, तमाम विधायक बैठे हैं, इस आचरण का प्रभाव दूसरे विधायकों। मैं कह रहा हूँ ना, जो आचरण था वो तो मैं कह रहा हूँ कि शुद्ध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था ऐसा नहीं। मैं कहता हूँ अच्छा होना चाहिए। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, चाहे एक बार पूछो चाहे 4 बार कहो, शिष्टाचार कह रहा हूँ। तो शिष्टाचार का मतलब यही है कि बातचीत का तरीका ठीक होना चाहिए। बाकी सरकार को भी गवर्नर के माध्यम से सारे झूठ जो है वो परोस के वहां नहीं रखने चाहिए। लेकिन इस चीज में भी चलता है मामला। इस चीज में भी फिर मैं आपसे फिर कहूंगा, क्योंकि आप एक बहुत पुराने और सुलझे हुए नेता हैं, क्या जो आप टिप्पणी कर रहे हैं, आपने कल भी ये टिप्पणी की थी, आज द्वारा ये कर रहे हैं, क्या राज्यपाल साहब की गरिमा के ऊपर ये ठेस नहीं? राज्यपाल साहब को तो मैं कह रहा हूँ कि उनसे नहीं करवाना चाहिए। ये बीजेपी वालों के राज्यपाल की कोई कीमत नहीं है। पंजाब के राज्यपाल का व्यवहार और बीजेपी के स्टेट में हरियाणा में राज्यपाल के व्यवहार में आपको अंतर नजर नहीं आता? राज्यपाल कहाँ, ये तो एजेंट बन गए। जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहां बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम करते हैं राज्यपाल, और जहाँ बीजेपी की सरकार है उनका व्यवहार और है। राज्यपाल साहब का कोई अस्तित्व नहीं है। आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ये तो होता ही नहीं। वैसे ही जो शुरू से परंपरा है, कैबिनेट फैसला करके देती है भी ये बोलना है। ये कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसा सेम चलता है, शुरू से ही चल रहा है। मैं कोई एक आज के गवर्नर की बात थोड़ी कर रहा हूँ। जो भी सरकार है मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, आज और कल की नहीं। क्योंकि मैं आज हूँ तो मैं आज ही की बात करूंगा, मैं पहले बढ़िया नहीं ना। जब आप सत्ता में थे तब भी इसी को भी मान रहे कि तब आप नहीं थे, लेकिन कांग्रेस जब सत्ता में थी, अब सत्ता के बहुत नजदीक रहे, वो यही काम करते थे। राज्यपाल अब ये कह रहे तब भी राज्यपाल के माध्यम से जो सरकार चाहती है वही कहा जाए।
आज अभी जो सुबह में भी कांग्रेस जो है आप प्रदर्शन करते हुए यहाँ तक पहुंचे थे और क्या ज्ञापन दिया गया? ज्ञापन तो क्या, अभी मेरा भाषण सुन लेना, अभी मैं बोल के आया हूँ। मैंने बता दिया अभी कहाँ का नंबर 1 हो गया हरियाणा, बेरोजगारी में नंबर 1, नशा बेचने में नंबर 1, बेटियों पे अत्याचार करने में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, किसानों की आमदनी 2 गुना कर दी उसमें नंबर 1। इतना मतलब इतने काम कर दिए, कमाल कर दिया, हरियाणा नंबर 1। कल आपने कहा था कि पोर्टल जो है वो किसी भी तरीके से लाभकारी साबित नहीं हो रहे हरियाणा की जनता के लिए, बंद कर देने से। मैं कहता हूँ पोर्टल नहीं, कौशल रोजगार के पोर्टल की बात होगी। मैं आज भी कहता हूँ कि वो मीठा जहर है नौजवानों के लिए, जैसे अग्निवीर खतरनाक है, उसी तरह का ये है। टेम्परेरी नौकरी क्यों, परमानेंट नौकरी क्यों नहीं? कोई विदेशी लोगों को देनी है, अपने ही बच्चों को नौकरी देनी है, इसीलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। शमशेर सिंह गोगी मेरे साथ में थे। धमाकेदार चीजें जो है बिल्कुल साफ तरीके से कह गए कि राज्यपाल किसी भी स्टेट के हो, सत्ता जब कांग्रेस की थी तब भी और आज मौजूदा दौर में भी, जिस तरीके से कल बोला जा रहा था कि राज्यपाल से कहलवाया गया, बीजेपी ने राज्यपाल से वो झूठ बुलवाए, अभी स्वीकार गए कि कांग्रेस की सरकार में भी इस तरीके से झूठ जो है वो राज्यपाल से बुलवाए जाते थे। झूठ जो जिस तरीके से बोला जा रहा है वो सेम बातें जो विकास की बातें थी, जिस तरीके से सरकार बोलती है वो राज्यपाल को बोलना पड़ता है। वो एक चीज है पूरी तरह से पर्दा साफ करके वो शमशेर सिंह गोगी के। दूसरी बात, आचरण, अभय सिंह चौटाला जी का आचरण, उस बात को लेकर के कि आचरण जो है वो ठीक नहीं, खड़े साथ में नजर आते हैं शमशेर सिंह गोगी अभय सिंह चौटाला के, लेकिन साथ में बात बहुत बड़ी कह गई कि आचरण गलत था और इसका इंपैक्ट जो है दूसरे विधायकों पे वो गलत हो सकता है। कैमरामैन अभय के साथ सुनील सरदाना।